इजराइल ने गाजा पर बमबारी की है। गाजा में गृह मंत्रालय के क्षेत्र पर बमबारी की गई। जबालिया पर हमले में एक जर्नलिस्ट की मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। गाजा में अब तक 220 पत्रकारों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी सामने आई है। देर अल बलाह में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी शामिल है। अभी तक जो लगातार हमले किए जा रहे हैं उसमें 220 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने गाजा पर जिस तरह की बमबारी शुरू की थी, लगातार जिस तरह के हमले हुए हैं, उसमें अब तक 220 पत्रकारों की मौत हुई है। एक और बड़ी खबर यह कि खान यूनुस में इजराइल ने भीषण बमबारी की है। रिहायशी इलाके में इजराइल ने एयर अटैक किया है। घर छोड़ रहे लोगों पर बमबारी करने का आरोप है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग जो अपना घर छोड़कर बाहर निकल रहे थे उन पर बमबारी की गई। ये रिहायशी इलाके हैं और दावा यह है कि आम लोगों पर यह बमबारी की गई है। घर छोड़कर जा रहे लोगों पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा किस तरह से बमबारी की गई उसके वीडियो सामने आए। पिछले 48 घंटे से गाजा पर विध्वंसक अटैक जारी है। इजराइल ने गाजा पर 200 स्ट्राइक की है। हमास के ठिकानों और हथियार भंडार पर हमला किया है। देखिए किस तरह से पिछले 48 घंटे से लगातार गाजा में ये बमबारी की जा रही है। गाजा में इजराइल का ये दावा है कि वो हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। साथ ही इजराइल का ये भी कहना है कि हमास के जो हथियार भंडार हैं, हथियार डिपो जहां पर मौजूद हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। गाजा में तबाही के 48 घंटे में अब तक क्या क्या हुआ है देखिए। 200 से ज्यादा स्ट्राइक की गई है। कहां अटैक हुआ है जानिए। हमास के ठिकाने और हथियार डिपो, साथ ही एंटी टैंक पोस्ट और सुरंग, इन जगहों को निशाना बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि उत्तर गाजा पर हमले हो रहे हैं, दक्षिण गाजा पर भी प्रहार किया जा रहा है और जमीनी ऑपरेशन को भी आईडीएफ ने तेज कर दिया है। हमास पर चौतरफा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि इजराइल में हूती ने मिसाइल हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हूती द्वारा यह अटैक किया गया। मध्य इजराइल में हूती के हमलों का खौफ है। यरूशलेम में हवाई हमलों का सायरन बजता हुआ दिखाई दिया। एयर डिफेंस से मिसाइल को हालांकि तबाह करने का दावा किया गया आईडीएफ द्वारा। एक और बड़ी खबर जो इजराइल से आ रही है वो ये कि इजराइल में हूती के हमले से दहशत है। वेस्ट बैंक की इजरायली बस्तियों में हाई अलर्ट है। हूती के हमले के बाद डेड सी से लगे इलाकों में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहा है। पूरे इजराइल में एयर डिफेंस सुपर एक्टिव है इस वक्त। हालांकि जो हूती ने मिसाइल दागी थी उस मिसाइल को मार गिराया गया, लेकिन इस वक्त अलर्ट मोड पर है इजराइल। लेकिन गाजा पर कब्जे को लेकर और गाजा पर जो हमले इजराइल कर रहा है उसको लेकर इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है। इजराइल ने बड़ा ऐलान किया है ये कि 2 महीने में 75% गाजा पर कब्जा कर लेंगे, ये कहा जा रहा है। गाजा में बारूदी जंग और तेज होने के संकेत दे रहा है इजराइल, ये कहते हुए कि अगले 2 महीने में इजराइल का लक्ष्य यह है कि वो गाजा के 75% हिस्से पर कब्जा कर लेगा। ये बड़ा ऐलान है जो इजराइल द्वारा किया गया है गाजा को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो 75% गाजा पर कब्जे का प्लान क्या है वो समझिए। इजराइल ये दावा कर रहा है कि वो 75% हिस्से पर 2 महीने में कब्जा करेगा। बताया है उसने कि जो समय लगने वाला है उसे इतने बड़े इलाके पर कब्जा करने में 2 महीने का है। रणनीति यह है कि आक्रामक हमले किए जाएंगे, साथ ही जमीनी ऑपरेशन को तेज किया जाएगा, हमास के ठिकाने तबाह किए जाएंगे और इसके अलावा मवासी और मध्य गाजा पर हमले बढ़ाए जाएंगे। राफा और खान यूनुस पर अटैक किया जाएगा और ये वो प्लान है जिसके तहत इस बड़े इलाके पर कब्जा करने का इरादा रखता है इजराइल। मौजूदा हालात क्या है कि 40% गाजा पर इजरायली कब्जा है, लेकिन अब इस कब्जे को वो आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन देखिए इजरायली सेना ने ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के तहत गाजा विनाश का फ्रंट पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। गाजा में 75% इलाके पर कब्जा करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार अपने ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। चौतरफा हमला किया जा रहा है, अलग अलग जो पोस्ट हैं उन पर हमला किया जा रहा है, अलग अलग इलाकों पर हमला किया जा रहा है।
इजरायली सेना ने ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के तहत गाजा विनाश का फ्रंट पूरी तरह से खोल दिया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ऑपरेशन सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस ऑपरेशन का मकसद है ईरान के उन सभी प्रॉक्सी का दहन करना जिनके टारगेट पर इजराइल है। और इसका प्रमाण है मल्टी फ्रंट पर इजराइल का बारूदी एक्शन। अब कहां-कहां इजराइल ने बारूदी कहर ढाया है। मल्टी फ्रंट पर जंग, आईडीएफ के हमले प्रचंड। ये फ्रंट हैं हमास के कब्जे वाला गाजा, हिजबुल्लाह के कब्जे वाला लेबनान और हूती के कब्जे वाला यमन। दरअसल इजराइल ने ईरान को टारगेट पर ले लिया है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर इजराइल हमला करना चाहता है और इजराइल के इस हमले के लिए ईरान का कमजोर होना बहुत जरूरी है। इसलिए इजरायली सेना ने ईरानी प्रॉक्सी पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। फंड की भारी कमी से जूझ रहा है हमास। जंग के बीच सबसे कठिन दौर में है इस वक्त हमास को फंडिंग में आई है भारी कमी। लड़ाकों को सैलरी देने के लिए भी फंड मौजूद नहीं है हमास के पास। अरबी अखबार अशरक अल अवसात ने ये बड़ा दावा किया है, जिसमें बताया कि हमास के पास अपने सैनिकों को, अपने लड़ाकों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन फंडिंग बंद होने से हमास कंगाल हो गया है, जानकारी मिल रही है। ऐसा क्यों है, जानिए इसका असर क्या होगा। मदद करने वालों ने अपने हाथ खींचे हैं। स्थापना के बाद अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है इस वक्त हमास। कतर और सऊदी अरब से फंडिंग पूरी तरह से बंद है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हमास लड़ाकों को नहीं मिल रहा है वेतन भी। ईरान से फंडिंग में कमी आई है। गोला बारूद और हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। इजरायली एक्शन से कमजोर पड़ा है हमास। गाजा में 75% कब्जे की तैयारी में है इजरायल और इसने हमास को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। इजरायली कमांडो के एक्शन की भी, लेकिन किस तरह का एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजरायली कमांडो के एक्शन की तस्वीर सामने आई है। जुडिया सामरिया में ऑपरेशन का वीडियो है ये। हमास के ठिकानों पर रेड की तस्वीर है। देखिए किस तरह से रेड की जाती है, किस तरह से जो इजरायल के कमांडो हैं वो इन इलाकों में जाकर रेड करते हैं और यहाँ उसका एक वीडियो सामने आया है। लेकिन गाजा में हमास लड़ाकों पर नई जानकारी सामने आ रही है। गाजा में अभी 40,000 फिलिस्तीनी लड़ाके मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी भी 40,000 फिलिस्तीनी लड़ाके मौजूद हैं। हालांकि ये भी साथ में जानकारी है कि हमास के लड़ाकों को देने के लिए इस वक्त हमास के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमास के लिए लड़ने वाले लोग कम नहीं हैं। 40,000 लड़ाके अभी भी उसके पास मौजूद हैं। और इस बीच नेब्लस में इजरायली सेना ने एक्शन किया है। फिलिस्तीनियों के खेतों में आग लगा दी है। तो किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। देखिए किस तरह से ये आग लगाई गई है। जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके खेतों में भी आग लगा दी है इजरायली फोर्सेस ने। आईडीएफ ऑपरेशन से लेकिन डरा हुआ है हमास, ये जानकारी मिल रही है। जिस तरह से ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है इजरायली डिफेंस फोर्स, उससे डरा हुआ है हमास। खौफ क्यों है हमास में और कैसे घुटने पर आया है, जानिए। हथियार और संसाधन खत्म किए हैं। इसके अलावा कैसे घुटनों पर आया है, 2 महीने का सीज फायर चाहता है और ये संकेत है कि इस वक्त परेशान है हमास। क्यों खौफ में है हमास? क्योंकि इजराइल से जंग में वो पिछड़ता जा रहा है, घुटनों पर आ गया। इसका संकेत ये है कि बंधकों की रिहाई के लिए भी अब तैयार है, जो अब तक तैयार नहीं हो रहा था अपनी शर्तों के अलावा। खौफ में इसलिए भी है क्योंकि हमास के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है इजराइल का और इजराइल के भीतर और इजराइल की फौज के भीतर। लेकिन घुटनों पर इसलिए आया है कि क्योंकि कैदियों को छोड़ने की अब उसने शर्त रखी है, यानी बात करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है हमास। इजरायली सेना ने लेकिन ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के तहत गाजा की बारूदी तबाही पर मोहर लगा दी है। इस ऑपरेशन के तहत लगातार गाजा पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं हमलों ने नेतन्याहू का संकट भी बढ़ा दिया है। संकट है विरोध का, जो पश्चिमी जगह ने शुरू किया है। लेकिन क्या इससे नेतन्याहू पर कोई फर्क पड़ा? आईडीएफ का बारूदी प्रलय, गाजा का विनाश तय। और इसकी पुष्टि करती है पश्चिमी गाजा में मौजूद गाजा प्रशासन के मंत्रालय पर हमला। इस हमले में गाजा के आंतरिक रक्षा मंत्रालय का विभाग पूरी तरह ढह गया। यही नहीं, दक्षिण गाजा में भी धमाकों की आवाज नहीं रुक रही है, जबकि गाजा के पश्चिमी तट पर इजरायलियों के बसने का भी दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर रात में भीषण हमले किए। दावा है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने ध्वस्त कर दिए और इन हमलों के लिए इजरायल ने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी के मुताबिक उनके लड़ाकों ने बेन गुरियन हवाई अड्डा नष्ट किया है और इस हमले के लिए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि आसमान में नजर आया है यूक्रेनी मिग 29। रूसी हमलों के बाद मिग 29 गश्त लगाते हुए दिखाई दिया है।
लगातार रूस हमले कर रहा है और बड़े हमले किए हैं, सबसे विध्वंसक हमले किए गए यूक्रेन पर, लेकिन उसके बाद आसमान में नजर आया MiG-29 भी। ये देखिए, ये तस्वीर ये MiG-29 की है, आसमान में गश्त लगाता दिखाई दिया MiG-29। रूसी हमले के बाद ये तस्वीर दिखाई दी। और बेलगोरोद में यूक्रेनी MiG-29 ने हमला किया है, रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी MiG-29 ने हैमर बॉम्ब बरसाए हैं। देखिए किस तरह से हैमर बॉम्ब बरसाए गए हैं। ये यूक्रेन का MiG-29 था। बेलगोरोद में रूस पर और रूस के कई ठिकानों पर MiG-29 द्वारा हमला किया गया। यूक्रेनी MiG-29 ने बेलगोरोद में ये बम गिराए हैं यूक्रेनी हमले में। लेकिन देखिए किस तरह से रूसी टैंक तबाह हुए हैं, आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। 24 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमला किया है, रूसी आर्मर्ड व्हीकल को भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि साफ तौर पर किस तरह से यूक्रेन द्वारा किए गए हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस को हुए नुकसान में एक आर्मर्ड व्हीकल को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही ये जो हमला है, ये 24 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला है। 24 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड यूक्रेन की, उसके द्वारा किया गया रूस पर यह भीषण हमला। यूक्रेन ने न सिर्फ ये हमला किया, बल्कि इसके अलावा रूस का पुल उड़ा दिया है। रोबोटिक डिवाइस से उड़ाया गया है ये पुल। रणनीतिक रूप से रूस के लिए अहम था ये पुल, और देखिए किस तरह से रोबोटिक डिवाइस से इस पुल को यूक्रेन ने उड़ा दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी, ये बड़ी जानकारी। रूस का दावा है कि पुतिन की हत्या की कोशिश की गई। 20 मई को रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में बड़ा ड्रोन हमला हुआ था। हमले का निशाना था राष्ट्रपति पुतिन का हेलीकॉप्टर। ये बड़ी जानकारी अब रूस द्वारा सामने रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से पुतिन की हत्या करने का बड़ा प्लान था, जिसमें पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर यूक्रेन द्वारा हमला किया गया था। हालांकि यह हमला सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद रूस आक्रामक हो गया है। ज़ेलेंस्की की किलर मशीन क्या टारगेट पर पुतिन थे? रूसी कमांडर यूरी डाशकिन ने बड़ा दावा किया है। पुतिन की हत्या करवाना चाहते थे ज़ेलेंस्की। यूक्रेनी ड्रोन ने पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। 20 मई को कुर्स्क दौरे के दौरान हमले की कोशिश की गई। यूक्रेनी ड्रोन के निशाने पर था पुतिन का हेलीकॉप्टर। रूसी सेना ने यूक्रेन के सभी ड्रोन मार गिराए। रूस यूक्रेन की जंग में युद्ध विराम की संभावना खत्म हो चुकी है, इसलिए पुतिन एक ही विकल्प पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। यह विकल्प है यूक्रेन फतह करना, और इस दिशा में पुतिन ने अब कदम आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन जून लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन का मकसद है कीव पर रूस का झंडा फहराना, जो नेटो और ईयू की नैतिक हार का प्रतीक होगा। हालांकि ये पुतिन की एक गुप्त रणनीति के तहत होना था, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी मिल चुकी है। अब क्या है कीव फतह का वो ब्लूप्रिंट जो पुतिन ने बनाया है? कीव विजय का प्लान, पुतिन का जून अभियान। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने चेतावनी जारी की है कि रूस का लक्ष्य 2025 में यूक्रेन पर जीत हासिल करना है, और यूक्रेन पर विजय हासिल करने के लिए रूस हर कीमत चुकाने को तैयार है। रिपोर्ट्स के कुछ बिंदुओं के अनुसार पुतिन जीत के लिए युद्ध को जरूरी मानते हैं, और वो 2025 के अंत तक जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इस जंग में यूक्रेन के हमले बेअसर करना और ढांचे को नष्ट करना उनका उद्देश्य है। इसके लिए क्रेमलिन ने 7 लाख लोगों के हताहत होने का अनुमान भी लगा लिया है, और इस अनुमान में यूक्रेन को मिल रहे यूरोप के समर्थन को भी शामिल किया गया है। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने खार्किव के पास 50,000 से ज्यादा सैनिक जुटा लिए हैं, और इन हमले के लिए एक खास ढांचे का भी निर्माण कर लिया गया है। इनका उद्देश्य यूक्रेन की डिफेंस लाइन को नष्ट कर आगे बढ़ना है, यानी रूस की ये फोर्स एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले से भड़के हैं ट्रंप। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर साधा है निशाना। पुतिन जो कर रहे हैं उससे मैं खुश नहीं हूं, ये कहा है ट्रंप ने। पुतिन बहुत से लोगों की हत्या कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा है। तो ट्रंप अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो इससे खुश नहीं है जो कुछ पुतिन इस वक्त कर रहे हैं।
पुतिन का बदला, लेकिन जिसने ट्रंप को भड़का दिया है। यूक्रेन पर रूसी बमबारी से नाराज हुए हैं ट्रंप। यूक्रेन के साथ रूस ठीक नहीं कर रहा है। बातचीत के बीच यूक्रेन पर हमला ठीक नहीं है। रूस ने कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया है। यूक्रेन में रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया गया है। पुतिन हजारों लोगों की जान ले रहे हैं। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं। लेकिन यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया। रूसी ट्रेन को निशाना बनाया गया है। ईंधन ले जा रही ट्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले से ट्रेन में भीषण विस्फोट हुआ है। देखिए किस तरह से ईंधन ले जा रही ट्रेन को यूक्रेन ने निशाना बनाया और इस हमले के बाद ट्रेन में विस्फोट हो गया। रूसी ट्रेन पर बारूदी वर्षा की गई है यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन ने रूस की सप्लाई लाइन पर हमला किया है। ज़ैपोरिज्जिया इलाके में यह बड़ा अटैक किया गया। OWA ड्रोन का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन द्वारा। रूसी ट्रेन के 3 टैंक हमले से तबाह हो गए। करीब 50,000 गैलन ईंधन बर्बाद हो गया। रूसी सेना को भेजा जा रहा था ये ईंधन, जिसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया। यूक्रेन ने कीव का प्रतिशोध 24 घंटे के अंदर लेने की कोशिश की है। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस ने रूस के 13 प्रांतों पर स्वॉर्म ड्रोन हमले किए हैं। इन ड्रोन हमलों में रूस को भीषण नुकसान होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के परमाणु बॉम्ब भी हमले में नष्ट हुए हैं। हालांकि रूस ने इस खबर को खारिज किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले डबल टैप रणनीति के तहत किए गए हैं, इसीलिए रूस ज्यादातर ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा है। देखिए यूक्रेन की डबल टैप रणनीति आखिर है क्या और रूस को वास्तव में कितना नुकसान हुआ है यूक्रेन की इस रणनीति के तहत। रूस पर हमलों के लिए यूक्रेन ने पहले डिकॉय ड्रोन भेजे। एयर डिफेंस सिस्टम डिकॉय ड्रोन गिराने में जुट गए। इसी बीच यूक्रेन ने 300 कामिकाजी ड्रोन से स्वॉर्म हमला कर दिया। इस हमले को रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। सबसे ज्यादा नुकसान तवेर एयरफील्ड पर होने की रिपोर्ट है। यह एयरफील्ड रूस के TU बॉम्बर IL-76 और AN-124 विमानों का बेस है। यूक्रेन को आज F-16 की अंतिम खेप मिलेगी। नीदरलैंड आज अंतिम F-16 यूक्रेन को सौंपेगा। यूक्रेन को नीदरलैंड से कुल 24 जेट मिले हैं। जुलाई 2024 में सौंपा गया था पहला F-16 और अब अंतिम खेप मिलने वाली है यूक्रेन को। नीदरलैंड की तरफ से ये F-16 दिया गया है यूक्रेन को, जिसकी आज अंतिम खेप मिलेगी। 24 जेट इसके तहत अभी तक यूक्रेन को मिले हैं। लेकिन F-16 से यूक्रेन कितना मजबूत है या कितना मजबूत अभी तक हुआ है। 24 F-16 मिले, ये आखिरी खेप है जो आज मिलने वाली है। यूक्रेन की हवाई क्षमता में F-16 की वजह से इजाफा हुआ है। बहुत लंबे समय तक यूक्रेन इसकी मांग करता रहा और फिर आखिरकार उसे ये मिले। रूसी जेट के मुकाबले तकनीकी बढ़त है यूक्रेन के पास। रूस की रणनीति प्रभावित हो सकती है F-16 क्योंकि यूक्रेन के पास मौजूद है। उसकी वजह से यूक्रेन को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मजबूती मिलती है जब उसे मालूम है कि उसके एयर स्पेस में उसके पास F-16 है। नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ एकजुट हैं पूरी तरह से और उसे हर तरह की मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन F-16 की खासियत क्या है ये वो भी आपको बता देते हैं और क्यों इसे हम ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन के पास ये है तो वो उसे और ज़्यादा मजबूती देता है। इसकी स्पीड है 2414 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज है 4220 किलोमीटर और इसके हथियार जो ये ले जा सकता है वो 6 मिसाइलों से लैस हो सकता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या जो मिसाइलें हैं वो ले जा सकता है। ये मिसाइल कौन कौन से ले जा सकता है, किस टाइप की, वो भी बता दें। हवा से हवा में हमला करने में ये सक्षम है, वो मिसाइल ले जा सकता है। 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और ख़ास बात यह है कि ख़राब मौसम में भी उड़ान भर सकता है और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बीते एक हफ्ते से ज़ेलेंस्की रूस की ज़मीन पर बड़े ड्रोन हमले कर रहे हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि इन हमलों के लिए यूक्रेन यूरोपीय देशों के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हकीकत में रूसी ज़मीन को दहलाने वाले ज़्यादातर ड्रोन मेक इन यूक्रेन हैं, यानी इन ड्रोन्स का निर्माण यूक्रेन की धरती पर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ महीने पहले तक जो यूक्रेन आर्टिलरी शेल तक के लिए यूरोप पर निर्भर था, अचानक उसने इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन निर्माण कैसे कर लिया। बात्यार ड्रोन को रूस ने अक्टूबर 2024 में बनाना शुरू किया। कुल 7 महीने के रिकॉर्ड वक्त में इसे पूरा कर लिया गया। बात्यार ड्रोन की रेंज 800 किलोमीटर है। यह अपने साथ 18 किलो बारूद लेकर जा सकता है। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। यूक्रेन के बात्यार और रूस के गेरोन ड्रोन का डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। दोनों ड्रोन में सामने की तरफ वॉरहेड के लिए जगह बनाई गई है, जबकि पीछे की तरफ टेल में 2 ब्लेड मोटर लगी है।
जो ड्रोन को अपने लक्ष्य तक लेकर जाती है। बतिया ड्रोन की कीमत जहां $25,000 है, वहीं गेरॉन ड्रोन की कीमत $35,000 के आसपास है। यूक्रेन ने हंटर किलर ड्रोन और ब्रेव 1 ड्रोन भी बनाने का दावा किया है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन भी रूसी तकनीक पर आधारित है। 2022 में यूक्रेन में 10 से भी कम ड्रोन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियां थीं। आज 2025 में यूक्रेन में 800 छोटी बड़ी कंपनियां ड्रोन उत्पादन से जुड़ी हैं। 2022 में यूक्रेन में महज 7 अलग अलग मॉडल के ड्रोन बनाए जाते थे, जबकि 2025 में 67 अलग अलग ड्रोन के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2022 में यूक्रेन में सालाना 200 से भी कम ड्रोन बनाए जाते थे। 2023 में यह आंकड़ा सालाना 2 लाख ड्रोन के निर्माण तक पहुंच गया। 2024 में यूक्रेन ने 22 लाख ड्रोन बनाए, जबकि 2025 में 40 लाख ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।